नमस्कार, द मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। एक वक्त था जब दुनिया में कोई भी मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन ही चलता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नोट और सिक्के उपयोग में आने लगे और ये फिर लेन देन का एक नया और सबसे प्रचलित माध्यम बन गया। आज पूरी दुनिया में सभी देश के पास अपनी अपनी करेंसी है और उस देश के लोग अपनी करेंसी ही अपने वस्तुओं के खरीद में और सेवाओं के खरीद में लगाते हैं। लेकिन इसके बाद एक और नई करेंसी दुनिया के सामने आई जो पूरी तरह डिजिटल और जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन आज कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। कई लोग इसका नाम सुनते ही संशय में फंस जाते हैं, आखिर ये कौन सी बला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। क्या भारत सरकार ने इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल माना है और इसे वैध करार दिया है या नहीं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आज के समय में हर देश के पास अपनी अपनी करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर और इसी तरह सऊदी के पास रियाल और बाकी सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर करेंसी होती क्या है। तो इसका जवाब है कि करेंसी एक धन प्रणाली है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के खरीद के लिए किया जाता है। यह किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, इसे वहां के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। साथ ही इसकी कुछ वैल्यू होती है जिसके अनुसार सामान और सेवाओं की खरीद की जाती है। इसे ही करेंसी कहते हैं। करेंसी फिजिकल होता है जिसे आप कागज और सिक्कों के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ठीक इससे अलग होता है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है जो कि डिजिटल रूप में रहता है, इसे आप छू नहीं सकते हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो लैटिन शब्द क्रिप्टोग्राफी से बना है जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ। ठीक इसी तरह करेंसी भी लैटिन शब्द करेंसिया से आया है जिसका अर्थ होता है रुपया या मुद्रा। अब इन दोनों को मिलाकर यानी क्रिप्टो करेंसी का अर्थ हुआ छिपा हुआ मुद्रा या पैसा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी कि मुद्रा का एक डिजिटल रूप। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है, यह पूरी तरह ऑनलाइन होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। यूएस ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, एक ऐसा गोल्ड जिसे आप रख नहीं सकते हैं लेकिन इससे दूसरी चीज़ों को खरीदा जा सकता था। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया गया। वैसे ही 2000 के साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है, इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। तो अब तक आपने जाना कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किस तरह किया जाता है। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इसे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन का इन्वेंशन 2008 में किया गया था। ब्लॉकचेन में मान लीजिए एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर है और दूसरे ब्लॉक में एक यूनिक नंबर यानी कि हैश स्टोर होता है। तीसरे ब्लॉक में प्रीवियस यूनिक नंबर यानी कि प्रीवियस हैश स्टोर होता है। इसका अर्थ है कि हर ब्लॉक में हैश आगे वाले ब्लॉक में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। इसी तरह कई लेयर इंफॉर्मेशन रहने के कारण इसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता है। यह सिक्योर इसलिए भी होता है क्योंकि मान लीजिए पहले वाले ब्लॉक में अगर कोई गलत हैश डालता है तो ऑटोमेटिक आगे सभी ब्लॉक में सारा डेटा इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए जहां भी डेटा चेंज किया गया उसके आगे सारे ब्लॉक में गलत डेटा यानी कि इनवैलिड डेटा
आ जाएगा। इस तरह से कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता है। यानी क्रिप्टो करेंसी के यूज किया जाने वाला यह ब्लॉकचेन पद्धति क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी सिक्योर और डेटा को बिल्कुल सेव रखता है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होता है। इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके जरिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप में डेटाबेस तैयार करना पड़ता है, जिनके द्वारा माइनिंग की जाती है और उन्हें माइनर्स कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होता है। इसके कोड को कॉपी कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कैसे होता है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉकचेन में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश यानी कि एक कोड खोजते हैं। हैश खोजने के बाद आखिर क्या होता है? जब भी कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क को दूसरे नोड के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। यह प्रक्रिया आम सहमति कहा जाता है। आम सहमति हो जाने पर समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन दे दिए जाते हैं। यह एक रिवार्ड है जिसे काम के सबूत पर माना जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डिजिटल रूप में ये क्रिप्टो करेंसी होते कितने तरह के हैं? तो देखा जाए तो कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध है, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय मार्केट में कौन कौन इसके प्लेयर हैं। बिटकॉइन वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां हम अपना पैसा स्टोर कर सकते हैं, उसी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारत में कुछ कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को यूज़ करती है, जिसमें वाजरिक्स, यूनोकॉइन, जेप पे भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन के कारोबार करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को खरीदे कैसे? तो इसमें सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। आपको केवल प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होगा। इसके बाद केवाईसी की प्रोसेस को पूरा कर वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद आप आसानी से खरीदारी कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्रिप्टो से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि इसी जुलाई में क्रिप्टो करेंसी से दुनिया की सबसे महंगी हीरा खरीदी गई थी। इससे साफ हो गया कि इससे भौतिक चीज़ें भविष्य में खरीदी जा सकेंगी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके अपनी वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में इसे बंद नहीं कर सकते हैं, ना ही इसे बैंक के लॉकर में आप रख सकते हैं, क्योंकि यह एक डिजिटल रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू फिजिकल वैल्यू करेंसी से कहीं ज़्यादा होती है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से हजारों गुना ज़्यादा है। उम्मीद है अब आपके मन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचा होगा। अब इस डिजिटल करेंसी को पूरी तरह आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।